आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। तो मोलर का लफ्ज यहां पर असल में मोल्स से निकला है, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं गैस के, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस से मुराद ये है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। यानी कि एक कंटेनर में गैस पार्टिकल्स मौजूद हों और उनका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसी को असल में हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस से मुराद है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन। यानी कि एक कंटेनर में अगर 1 मोल ऑफ गैस पार्टिकल्स मौजूद हों तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसी को हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। जबकि मोल से मुराद असल में एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और एक मोल में एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो वो जो एवोगैड्रोज नंबर है वो असल में होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसका मतलब हुआ कि एक मोल के अंदर आपके पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और इस एवोगैड्रोज नंबर को हम एक सिंबल Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी कि एक की बजाय 3 होंगे, तो 3 इस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो पार्टिकल्स होंगे वो असल में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब जितने ज्यादा पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन सिंबल के साथ, जिसको हम नंबर ऑफ मोल्स कह रहे हैं, तो उतनी ही ज्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि इन पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जा सके। तो चलें मान लेते हैं कि हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो डेल क्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, असल में हीट सप्लाई भी करनी क्या पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं ये लिख सकता हूं कि जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है वो डेल क्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ द मोल्स के। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, इसका मतलब ये होगा कि असल में उतने ज्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे, तो उतनी ही ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे तो जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो भी फिर क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। सेकेंड जो फैक्टर है जो कि वो ये है कि जो हीट आप सप्लाई कर रहे होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पास डेल टी के, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज के। यानी कि आप जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज चाहते होंगे उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और जितना आप कम टेम्परेचर इंक्रीज चाहते होंगे उतनी कम आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, वो सप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास गैस पार्टिकल्स जो कि कंटेनर में मौजूद हैं, जिसका जो वॉल्यूम है वो भी समझने के लिए वो हम वी कह लेते हैं, यानी कि इन पार्टिकल्स में जो जगह घेरी हुई है उसका वॉल्यूम क्या है, वी। अब आप हीट करते हैं और सबसे पहले आप ये चाहते हैं कि पहले जो टेम्परेचर बढ़े वो 1 केल्विन बढ़े। जब थर्मामीटर से आप 1 केल्विन टेम्परेचर को डिनोट कर लेते हैं या नोट कर लेते हैं, तो अब आप ये चाहते हैं कि 1 केल्विन की बजाय 50 केल्विन हो जाए समझाने के तौर पे अभी, या 50 केल्विन टेम्परेचर क्या करे, इंक्रीज करे। तो वो 50 केल्विन का टेम्परेचर सेम हीट पे तो नहीं हो सकता ना, जो कि आपने 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की थी। अब 50 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मुसलसल हीट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज चाहते होंगे उतनी ज्यादा फिर हीट भी सप्लाई करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि जो हीट सप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीज इन टेम्परेचर के। और आपकी आसानी के लिए यहां पर मैं लेबल भी कर देता हूं कि जो डेल टी है वो क्या बता रहा है, इंक्रीज और चेंज इन टेम्परेचर को, जबकि एन की लेबलिंग क्यू है वो नंबर ऑफ मोल्स, जबकि डेल क्यू क्या है, ये असल में आपके पास हीट है। और थर्मामीटर का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा था क्योंकि वो टेम्परेचर मेजरिंग एक डिवाइस है। जैसे आप इस तस्वीर में ये एक थर्मामीटर देख भी सकते हैं। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1 का, जबकि जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम नाम दे देते हैं 2 का। तो ये 1 है हमारे पास इक्वेशन, जबकि ये वाली जो है ये असल में 2 है। अब दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो डेल क्यू दोनों में आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, डेल क्यू, जो कि प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपके पास एन नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, और साथ डेल टी आ जाएगा जो कि टेम्परेचर का इंक्रीज या
चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो हमारे पास एक तो इक्वल टू का साइन आएगा, उसके साथ साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। चलें इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके स्टेप्स करते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा डेल क्यू इज इक्वल टू, आपके पास यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो सी एम है। यहां पर सी जो है वो हम कैपिटल ले रहे हैं, और साथ यहां पर नीचे इधर एक एम आ जाएगा, और साथ फिर आपके पास ये एन डेल टी भी आ जाएगा। ये यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं आपके लिए, और ये मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब आपके पास ये तो एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है सी एम, ये असल में है मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब चूंकि हम ये बात कर रहे हैं गैस के लिए, तो इस वजह से ये कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस मैंने अभी शुरू में बताया था कि आपको ये बताती है कि कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी एक मोल ऑफ गैस के लिए, ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जा सके। तो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सीएम यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस से मिलती है। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर फिजिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं इस एक्सप्रेशन की। तो अब आपके पास सीएम को मैं राइट हैंड साइड पे जो है ना, यहाँ पर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सब्जेक्ट बना लेता हूँ अपना, और एन डेल टी जो इधर मल्टीप्लायर हो तो जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा सी एम इक्वल आ जाएगा डेल क्यू इन डिवाइडेड बाई एन, और साथ आ जाएगा डेल टी। अब जितनी मोलर ये असल में आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस का एक्सप्रेशन आ गया। अब जितनी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस ज्यादा होगी, यानी कि सीएम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका असल में मतलब ये होगा कि आपके पास आपको उतनी ही ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उस गैस को, ताकि आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन क्या कर सकें, बढ़ा सकें। लेकिन जितनी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एक्चुअली कम होगी, यानी कि सीएम कम होगी, उसके लिए मैं डाउन एरो इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उस गैस को उतनी ही कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली 1 केल्विन क्या किया जा सके, वो बढ़ाया जा सके। अब अगर आपके पास एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस हो या फिर आपके पास एक डायटॉमिक गैस हो, तो आपसे कोई पूछे कि एक इस कंटेनर में गैस मौजूद है मोनोटॉमिक आइडियल गैस, और एक दूसरे किसी कंटेनर में आइडियल गैस मौजूद है जो कि डायटॉमिक गैस है, तो बताइए कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस किसकी ज्यादा होगी। तो अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल एटम, यानी कि ये मोनोएटॉमिक जो गैसेज होंगी ये असल में सिंगल एटम्स पर मबनी होंगी। जैसे आपके पास हीलियम गैस हो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल He के साथ, या फिर नियॉन गैस हो, वो असल में क्या है, ये मोनोटॉमिक गैसेस हैं, यानी कि सिंगल एटम्स पर मबनी है। जबकि जो डायटॉमिक गैसेस होती हैं इनमें 2 एटम्स मौजूद होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस O2, या फिर नाइट्रोजन गैस N2, या फिर हाइड्रोजन गैस H2। अब यहां पर आइडियल से मुराद यह है कि इन पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स में किसी किस्म की कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगी, यानी कि ना ही तो ये गैस पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और ना ही रिपेल कर रहे होंगे। अब मोनोटॉमिक आइडियल गैस की खास बात यह है कि आप इसको जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट असल में इस्तेमाल होगी उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि आपके पास जो हीट सप्लाई हम करेंगे उससे सिर्फ क्या होगा कि आपके पास उस गैस की, आइडियल मोनोटॉमिक गैस की क्या हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जो कि मोशन की वजह से होती है। जबकि तो अब चूंकि डायटॉमिक गैस 2 एटम्स पर मबनी है, तो इस सिनेरियो में जो आप हीट सप्लाई करेंगे उससे एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से होती है वो इंक्रीज करेगी, उसके साथ साथ ही जो डायटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये रोटेट भी कर सकते हैं। जबकि जो मोनोटॉमिक आइडियल गैस होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रोटेशन नहीं करते। तो रोटेशन की वजह से भी इन डायटॉमिक गैस पार्टिकल्स के पास क्या होगा कि इनके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने के इनके पास 2 जराए हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जबकि जो मोनोटॉमिक आइडियल गैस है उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का ही जरिया है कि उसको जो हीट सप्लाई करेगी वो उसमें जो है वो अपनी एनर्जी को क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी। अब चूंकि इसके पास ज्यादा जरिए हैं एनर्जी स्टोर करने के,
इसका मतलब ये होगा कि फिर आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इस डायटोमिक गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। जबकि मोनोटॉमिक गैस के अंदर कम जरिए हैं या कम वेज हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, इस वजह से जो मोनोटॉमिक आइडियल गैस होगी उसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस होगी वो फिर कम होगी। तो यहां पर मैं आपके सामने डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस लिख देता हूं, जिसमें जो ट्राइएटॉमिक गैस होगी उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस डायटोमिक की मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस से ज्यादा होगी, और इसी तरह फिर आपके पास डायटोमिक की मोनोटॉमिक से ज्यादा होगी। ट्राइएटॉमिक का मतलब यहां पर यह कि ऐसी गैस जो कि 3 एटम्स पर मबनी हो, जैसे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जैसे डायटोमिक में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, तो ट्राइएटॉमिक जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास एक और एनर्जी एडअप हो जाती है जिसको हम कहते होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसमें एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से जो उनकी एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो इसके पास एक और जरिया हो जाता है एनर्जी को स्टोर करने का, इस वजह से ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ट्राइएटॉमिक गैस के लिए ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो चलें एक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ भी हमने इसको रिलेट कर लिया है। अब जो लास्ट कैलकुलेशन मैं करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि क्योंकि हमने मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। तो यहाँ पर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का एक्सप्रेशन ले आया हूं, और अब हम इसका यूनिट यहाँ से ही ड्राइव कर लेंगे। जैसे कि हीट यहाँ पर क्या है, CM डेल क्यू ओवर N डेल T है। तो डेल क्या है, हीट है, और हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल के अंदर। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर MOL लिख लेते हैं। जबकि जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो केल्विन होता है, तो यहाँ पर कैपिटल K आ जाएगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस का जो यूनिट है वो जूल पर मोल पर केल्विन है, जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने यूनिट भी अब आपके लिए लिख दिया है। अब आने वाले लेक्चर के अंदर हम इस मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस की 2 टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि दूसरी है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर से मुराद ये है कि आप कांस्टेंट प्रेशर पर जो आप 1 मोल ऑफ अ गैस को हीट सप्लाई करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ सके, उसको असल में हम क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि फिक्स वॉल्यूम पर आप 1 मोल ऑफ अ गैस को जो हीट सप्लाई करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया जा सके, उसको असल में हम क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बारे में आगे डिटेल डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज हमने मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस के बारे में डिस्कस किया।